सलमा आगा, एक कसीर टैलेंटेड फनकार की जिंदगी की एक झलक। इब्तिदाई जिंदगी 25 अक्टूबर 1956 को कराची, पाकिस्तान में पैदा होने वाली सलमा आगा एक मारूफ अदाकारा और गुलकारा हैं। इनका ताल्लुक़ एक मुमताज़ फनकाराना घराने से है। उनके वालिद पाकिस्तान के मशहूर अदाकार जगल किश्वर मोहरा थे और उनकी वालिदा माजी की फिल्मी अदाकारा नसरीन थीं। सलमा की पैदाइश कराची में हुई और इन्होंने स्कूल के मेलों और दीगर प्रोग्रामों में गाने गाना शुरू किए, लेकिन उनकी परवरिश लंदन में हुई, जहां इन्हें भारतीय हिदायतकारों की जानिब से कई फिल्मों की पेशकशी मौसूल हुई। उनकी पहली फिल्म रोमानवी निकाह 1982 थी, जिसमें इन्होंने मरकजी खातून के तौर पर काम किया और फिल्म के कई गाने खुद भी गाए। वो इस साल फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए बेहतरीन अदाकारा के ज़ुमरे और बेहतरीन खातून प्लेबैक सिंगर के ज़ुमरे में नामज़द हुईं। ये उनकी गुलकारी के लिए था कि इन्होंने फिल्म फेयर बेहतरीन खातून प्लेबैक अवार्ड जीता। वो कसम पैदा करने वाले की 1984 में मिथुन चक्रवर्ती के मद्दे मुकाबिल अपने किरदार और उसी फिल्म के गाने कम करीब आओ के लिए भी जानी जाती हैं। इब्तिदाई कैरियर। सलमा आगा ने अपने कैरियर का आगाज़ पाकिस्तान में बतौर गुलकारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किया। इसकी सुरीली आवाज़ को पहचान मिली और उसने कई कामयाब एल्बम्स जारी किए। उनके सबसे मशहूर गानों में से एक उसी नाम के एल्बम का दिल के अरमान है, जो ज़बरदस्त हिट हुआ। सलमा आगा की पैदाइश और परवरिश कराची, सिंध, पाकिस्तान में लियाकत गल आगा और उनकी अहलिया नसरीन आगा के यहाँ हुई। लियाकत गल आगा कालीनों का कारोबार करने वाले एक ताजिर थे और उनका ताल्लुक़ मशरक़ी पंजाब के अमृतसर में मुक़ीम एक उर्दू बोलने वाले पठान मुस्लिम ख़ानदान से था। वो अपनी कुनियत आगा की असल का पता लगाती हैं। उनके वालिद लियाकत गल ताजिक ईरान में कीमती पत्थरों और नवादिरात की तिजारत करते थे। इन्हें वहाँ आगा का लक़ब दिया गया था, जो एक मशहूर ताजिर को नाइट का एजाज़ दिया गया था। इसकी वालिदा नसरीन पैदाइश ज़रीना गज़नवी के नाम से पश्तून मौसीक़ार रफ़ीक़ गज़नवी और उनकी अहलिया नूरी बाई बेगम की बेटी थीं, जो हीर रांझा 1932 में काम करने वाली हिंदुस्तानी सिनेमा की इब्तिदाई अदाकाराओं में से एक थीं। अनूरी और रफ़ीक़ गज़नवी ने नसरीन की पैदाइश के बाद अलहदगी इख्तियार कर ली और अनूरी ने फिर जगल किश्वर मोहरा नामी एक अमीर हिंदुस्तानी हिंदू ताजिर से शादी की, जिसने इस्लाम कबूल कर लिया और नाम अहमद सलमान रखा। जगल किश्वर मोहरा बॉलीवुड अदाकार राज कपूर, शमी कपूर और शशि कपूर के फर्स्ट कज़न थे, क्योंकि उनकी वालिदा रामसरनी कपूर नी मोहरा उनके वालिद की बहन थीं। बॉलीवुड में एंट्री। सलमा आगा ने 1982 में फिल्म निकाह से बॉलीवुड में एंट्री दी। इस फिल्म ने न सिर्फ अपनी अदाकारी की सलाहियतों का मुजाहिरा किया, बल्कि गाने दिल के अरमान के लिए बेहतरीन खातून प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल किया। इससे हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में उनके कामयाब दौर का आगाज़ हुआ। अदाकारी कैरियर। सलमा आगा ने 1980 की दुहाई में बॉलीवुड की मुख्तलिफ फिल्मों में अदाकारी की। इन्होंने कसम पैदा करने वाले की, रज़िया सुल्तान और पति पत्नी और तवाइफ जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी के लिए पजीराई हासिल की। स्क्रीन पर जज्बाती होने की इसकी सलाहियत और इसकी दिलकश मौजूदगी ने उसकी मकबूलियत में अहम किरदार अदा किया। ज़ाती ज़िंदगी। सलमा आगा की ज़ाती ज़िंदगी दिलचस्पी का मौजू रही है। उनकी शादी पाकिस्तानी स्क्वैश खिलाड़ी रहमत खान और बाद अज़ां लंदन में मुक़ीम बिजनेसमैन अयाज सादिक से हुई। अयाज सादिक से उनकी शादी तलाक पर ख़त्म हुई। बाद के साल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने कामयाब कैरियर के बाद सलमा आगा ने अदाकारी से किनारा कुशी इख्तियार कर ली। हालिया बरसों में वो इंसान दोस्ती में शामिल रही हैं और फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक रही हैं। सलमा आगा का 1980 की दुहाई में लंदन में मुक़ीम बिजनेसमैन अयाज सप्रा के साथ रिश्ता था। ये रिश्ता कई साल तक चला। इस दौरान सलमा ने अपनी फिल्मी शुरुआत की, लेकिन ये रिश्ता शादी में तब्दील नहीं हुआ। इसकी 3 बार शादी हो चुकी है। 1980 की दुहाई में उनके पहले शौहर जावेद शेख थे। इसके बाद उसकी शादी 1989 से 2010 तक स्क्वैश खिलाड़ी रहमत खान से हुई और इनके साथ 2 बच्चे हैं, ज़ारा, साशा आगा खान और अली आगा खान, लियाकत अली खान। 2011 में उसने दुबई में मुक़ीम एक बिजनेसमैन मंजर शाह से शादी की। वो मुंबई में रहती हैं, जहां उनकी बेटी साशा बॉलीवुड फिल्मों में काम करती है। जनवरी 2017 में इसे भारतीय हुकूमत ने ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया का दर्जा दिया था। तफरीह की दुनिया में सलमा आगा का सफ़र एक गुलकारा और अदाकारा दोनों के तौर पर उनकी इस्तेदाद से नुमायां है। मौसीकी और फिल्मी सनतों में उनकी शिराकत ने एक अनमट निशान छोड़ा है, जिससे वो जनूबी एशियाई सिनेमा में एक मशहूर शख्सियत बन गई हैं।